चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा की सफलता मोदी की सफलता नहीं, लेकिन क्या अब ये भी कहेंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद पर जो ब्रेक लगा है वो भी मोदी की सफलता नहीं? मंजुला का नोएडा से सवाल है, क्या भगवा आतंकवाद के झूठ को हवा देने के लिए कांग्रेस ने आतंकियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई की? सवाल पूछ रही है जनता। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। देखिए, दो चीजें बड़े मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्या हमारी सरकार ने अमेरिकियों से कुछ दस्तावेज लिए कि इस आदमी ने क्या किया है या क्या नहीं? आप इतना लेट एक्सट्रेडिशन इस मुल्क के अंदर हो रहा है और यहां पे अपनी वाहवाही के लिए जो ये जो राणा का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इनसे जरा पूछा जाए कि होने क्या जा रहा है। मैं तो ये जानना चाहूंगा, उस आदमी का ऑलरेडी वहां पे ह्यूमन राइट्स वाले खड़े राणा का फेस्टिवल होने जा रहा है, पूछताछ होने जा रही है। विवेक श्रीवास्तव 166 लोगों की मौत हुई है मुंबई टेरर अटैक्स में। आपको राणा का एक्स्ट्रेडिशन और भारत लौट कर आना फेस्टिवल लग रहा है, त्योहार लग रहा है? गौरव आर्या, इस तरह की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? इस तरह की मानसिकता को क्या कहेंगे? बीमार हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी, आप बीमार हैं, इलाज करवाइए। बहुत जल्द आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी। आप दिमागी तौर पर, आपके जहन पर कोई बहुत ज्यादा दबाव है, आप बीमार हो चुके हैं। गौरव आर्या। नहीं नाविका जी, मैं क्या बोलूं, इन्होंने तो पहली फौजियों को बोल दिया कि तुम अपनी औकात में रहो। मतलब वर्दी हम पहने, सरहद पे हम खड़े रहें, सर हम कटाएं और औकात में भी हम ही रहें। तो ठीक है, फिर विवेक जी अपनी बात कर सकते हैं जो कर रहे। देखिए, बात यह है ना कि आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नीदर एम आई इंटरेस्टेड। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि यह बिना फॉलो अप के नहीं होता है। अमेरिकन लॉ ये नहीं कहता है कि हम लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, ठीक है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम नहीं करा, मैं वो पॉइंट नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जब वो आए हैं तो पिछले कई सालों से फॉलो अप हुआ होगा, वेरियस गवर्नमेंट्स ने फॉलो अप करा होगा, इस सरकार ने भी करा है। आई थिंक वी ऑल डिजर्व टू बी कांग्रेचुलेटेड टुडे एज इंडियंस। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये कहना कि ये राणा का त्योहार कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार नहीं माना रहा। इट इज समथिंग दैट इज वेरी unfortunate that has happened. It's a huge national tragedy that has happened in Mumbai. और बस मैं ये बात हेमंत भावडनकर साहब, आपने माफ कीजिएगा, मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, 1 मिनट ठंडा सांस लीजिए। सांस, मुझे लगता है ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। सुरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब पर सवाल, क्या यह सच नहीं है कि 26/11 हमला हुआ तब कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री अपने कपड़े बदल रहे थे? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, गौरव जी 2014 से पहले भी वही फौज थी, वही पुलिस थी और आज भी वही है, लेकिन आज स्थिति अलग है, क्या कारण है? राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का ये समाजवादी पार्टी वाले माफिया मानते हैं या नहीं? पूछिए इनसे। तारिक खान बता दीजिए, माफिया मानते हैं कि नहीं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को? ब्रिजेश सिंह कौन है, पहले ये इनसे पूछ लीजिए, या आप भी जवाब दे दीजिए। ब्रिजेश सिंह कौन है? नहीं, पहले भी तो सवाल होना चाहिए ना कि ब्रिजेश सिंह माफिया है या नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिनके साथ 20 पुलिस वाले चलते हैं, वो आज की डेट में माफिया है या नहीं है? और पुलिस कहाँ की चलती है? नेपाल सरकार की नहीं है पुलिस, यूपी की पुलिस है। मैंने अपने आंखों से देखा, वो माफिया है या सवाल नहीं का है? जवाब नहीं देंगे। पब्लिक भी वही सवाल पूछे जो इन्हें सूट करे। अजय आलोक जी, ऐसी राजनीति को आप क्या कहेंगे जो पब्लिक के सवाल पर यूं ठोक कर जवाब देने से इनकार करते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं? अजय आलोक, 20 सेकेंड। देखिए नविका जी, पब्लिक तो अपना जवाब इनको लगातार देते आ रही है, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, चाहे 24 हो। लेकिन जो आदमी कसम खा चुका है कि हम नहीं सुधरेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? सर थोड़ी ना फोड़ना है। चाइनीज एजेंट आपके पैनल पर बैठ के यहाँ पे आप अमेरिकन एक्सट्रेडिशन पे मुझे ज्ञान दे रहे हैं। 5 बार समझा चुका हूं, समझने को तैयार नहीं है। कमरू जमा को समझा चुका हूं कि 97 में किसके साथ ट्रीटी हुई थी। अरे और तो और छोड़िए, बाराक ओबामा था, वो राहुल गांधी के बारे में लिखा था, उसको ही मत मानिए। लेकिन कम से कम टेररिस्टों के साथ खड़े मत होइएगा। मैं अब देश में ये नहीं देखना चाहता हूं, देशवासी नहीं देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कोई सिब्बल या कोई सिंघवी या कोई फिर से हेगड़े खड़ा हो जाए। ये तारिक खान भाई, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है?
मैं कोट कर रही हूं तो कोट कर रही हूं बराक ओबामा को, मैं कोट कर रही हूं तो इंटरव्यू फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल को, लेकिन हर सवाल पर सवाल उठाने वाले कमरुज़्ज़मान चौधरी कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। और ये मुद्दा उठता ना अगर चिदम्बरम साहब ने आज ये स्टेटमेंट ना इशू किया होता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 2018 और 2025 के बीच में जो इस सरकार ने कार्रवाई की, क्या उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 2008 में हुआ और 31 दिसंबर को वो पास हुई, और तब शायद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोग ज्यादा काबिल हैं, जानते होंगे, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। खैर, मुबारकबाद, भारत की धरती पर आकर जिन लोगों ने भारतीयों का खून बहाया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम इसकी पैरोकारी करते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमारे हेडली, आप ही के हैं साहब, आप ही के हैं हेडली। क्यों? अमेरिका ने लगातार हेडली को बचाया। उस वक्त के जो गृह सचिव थे उनका नाम था जेकी पिल्ले। पिल्ले साहब ने कहा कि ये जो साहब राणा हैं, इनको जो पकड़ के लेके आए हैं, ये सिर्फ मोहरे थे, जो असली कल्प्रिट था उस मामले में वो हेडली था। हेडली कहां है? आपके बड़े अच्छे रिश्ते, हेडली को लेके आना चाहिए। मगर तब जब आप 70 लाख का हीरा गिफ्ट करते हैं वहां की प्रथम महिला को, तब आप ये नहीं कह पाते कि हेडली जैसे आतंकवादी को वापस करो, तब आप चुप रहते हैं। दूसरी बात मैम, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था, आपने कहा हमले को, ठीक है, लेकिन वो तो 14 में चले गए थे मैम। फिर पता नहीं कौन बिरयानी खाने चला गया अचानक वहां पर, पता नहीं कौन गया, गले मिला, शादी में बिटिया को गिफ्ट दिया, पता नहीं कौन था वो प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है मैम। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दैट ग्रेट। अजय आलोक जी जवाब दें, जवाब दें। हाफिज सईद वहीं थे, चले गए थे। हाफिज सईद भी पाकिस्तान के पास था। और देखिए नविका जी, जो गैर जमानती इनको बहुत चीज नहीं पता है, अच्छी बात है। अच्छा आप सुनिए, अब जवाब सुनिए ना, टाइम कम होता है, जवाब सुनिए। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि वो कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री ने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, आपको नहीं पता होगा। वो कौन प्रधानमंत्री था जिससे सेना को खुली छूट दी कि एक गोला मारे तो तुम गोलों की फौज मारो, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ऐसा प्रधानमंत्री का नाम। वैसे नविका जी, आपके पैनल पे लगता है काफी लोग को सेलेक्टिव डेफनेस हो गई है। मैंने ओपनिंग स्टेट में बोला कि अमेरिकन लॉ है कि अगर कोई वहां पे सजा काट रहा हो तो उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है। यस। ना कमरुज़्ज़मा को यह बात समझ में आई, ना विवेक श्रीवास्तव को समझ में आई, ना महाशय को समझ में आई। डेविड हेडली का एक्सट्रेडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि वो सजा काट रहा है। राणा का एक्सट्रेडिशन तभी हुआ जब उसकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। सेलेक्टिव हियरिंग है क्या? कान में भोपू लगा के बोलना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे चिंता सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप अपना इकोसिस्टम देख रही है ना यहाँ चैनल पे, अभी भारत में इकोसिस्टम खड़ा होगा। परसों से एनआईए कोर्ट की जब हियरिंग होगी, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, आप देखिएगा कोई सिबल खड़ा होगा, कोई सिंघवी खड़ा होगा, कोई हेगड़े खड़ा होगा इस आतंकवादी की पैरवी के लिए भी। क्योंकि जब 20 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका में खर्च कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं खर्च करेंगे? फिर ये इकोसिस्टम खड़ा होगा। आते के साथ हो गई है ना, ट्रांसपेरेंसी ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हो गया इनका देश प्रेम तेल लेने। ये लोग बेशरम आदमी है, इनसे तर्क पे बात करने पब्लिक सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का बदोई उत्तर प्रदेश से सवाल है। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा की सफलता मोदी की सफलता नहीं, लेकिन क्या अब ये भी कहेंगे कि कन्याकुमारी से